ये दोनों का डिटेल भी मैं दे देता हूं। ये यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है, ऑफिस एग्जीक्यूटिव है। अब ये फोन जो आया है ये है उनका कॉल का, जो कॉल आया है डिटेल। ये कॉल का डिटेल है, एक बार दिखा दीजिए। हाँ। और दूसरे दिन का भी डिटेल। दोनों दिन का डिटेल है, ये डिटेल है उनका। पहला दिन 3 बार पहला दिन आया है 1 मई को 21.07 9:07 पर ये कॉल था, मैसेज नहीं। कॉल किए हैं। दूसरा कॉल ये 4 मई को 3 बार किए। 4 मई को सुबह 8:49 में किए थे ना? हाँ तो अब फिर किए। हाँ 2 बार 2 बार व्हाट्सएप कॉल। जो भी कॉल है ये कॉल किए हैं। लेकिन उसमें मंत्री शब्द लिखा हुआ है, ये मंत्री अभी कौन अभी है? सुन लीजिए, पूरी विषय को सुन लीजिए। मंत्री बोलेगा। अब ये मैसेज मारा गया यहाँ से, वहाँ के जो कनीय अभियंता अभी एसडीओ हैं, प्रभार में हैं, इन दोनों ने लिख करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे, तेजस्वी यादव जी, और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है। ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला और लोग वहां पर रुक रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रीतम कुमार इस विभाग में काफी दिन तक रहे हैं और उनका प्रभाव यहाँ पर है। उस समय जब मंत्री यहाँ के तेजस्वी यादव जी थे, तेजस्वी जी अपने आज सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं और गिरफ्तार जेई सिकंदर जादवेंदु के संदर्भ में खुलासा करें कि कौन है ये सिकंदर कुमार जादवेंदु। रांची जेल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरसा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे, सारी व्यवस्था यही करते थे वहां। और ये सिंचाई विभाग के, जैसा कि बताया है कि ये सिंचाई विभाग में जेई है जो सोशल मीडिया में आप लोग का चल रहा है, और इनको नगर विकास विभाग में किसने लाया और एक जगह दानापुर से लेके कई जगह का प्रभार किसने दिया, ये पूरे मामले में कैसे उनके घर से लेके बाहर तक एकाधिकार प्राप्त किए हुए थे श्रीमान लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी के घर से बाहर तक की इनकी पहुंच स्पष्ट है। और
कई जो इनके बारे में चर्चा है वो अभी जांच का विषय है। पुलिस के माध्यम से भी आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। हम तो मांग करेंगे कि जो ऐसे लोग हैं इसकी पूरी तहकीकात हो। इनका और कई रिपोर्ट है मैसेज वाला जो यहाँ से भेजा गया है, और हमारे पदाधिकारी सिकंदर कुमार के नाम से बुक करा के अनुराग यादव को ठहरवाया। ये सिकंदर कुमार जो नीट परीक्षा के अभ्यर्थी को परीक्षा में धांधली की जो विषय आई है, यह पूरा मामला है। मैं मांग करूंगा कि इन लोगों के उच्च स्तरीय जांच हो और बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं, सत्ता में रहते हैं तब भी नियुक्ति में घोटाला करते हैं और सत्ता से बाहर रहते हैं तब भी नियुक्ति को प्रभावित करने का खेल खेलते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह के ये तमाम विषय लोगों के बीच चर्चा है। तो अभिनेता प्रतिपक्ष जवाब दे कि ये प्रीतम कुमार आपके साथ था या नहीं, वो फोन किया था, उनका सारा डिटेल है। सर उसमें एक मामला जो है 440 वाला वो मंत्री जी लिखा हुआ, तो क्या ये आपके सचिव की ओर से लिखा हुआ पत्र है? कोई पत्र नहीं है। विभाग में हमने बात किया है, ये इन लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग मैसेज मारे हैं, और हमको तो जो यहाँ पर एसी है जो इंचार्ज होता है उसने कहा कि आवंटन लेटर हमने जारी ही नहीं किया, जबकि ये प्रदीप कुमार जिसने मैसेज मार करके जेई को भेजा और उनको भी सूचना किया। हमने तीनों पदाधिकारी को स्पष्टीकरण कल ही बैठक में स्पष्टीकरण लेते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश हमने जारी किया है। ये कौन तीन अधिकारी हैं? कौन तीन अधिकारी है? प्रदीप को ही ना? एक बता ये सब आरसीबी के हैं कि NHI के? ये आरसीबी से ही जुड़े हुए प्रभार में है। एक तो हो गए प्रदीप कुमार, दूसरा धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत है। हाँ धर्मकांत, सिर्फ धर्मकांत या धर्मेंद्र कुमार? धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत है। क्या है? ये कनीय अभियंता है, अभी प्रमोशन होके सहायक अभियंता धर्मकांत। तीसरा और तीसरा है अधीक्षण अभियंता। बुलाइए तो सुप्रिंटेंडेंट जी इनके ऊपर आरोप क्या है? तीनों का सस्पेंड है। बिना आवंटन के कैसे ठहरने का आदेश दिया, और इतनी बड़ी धांधली में ये हफ्ता भर से ये मामला चल रहा है। विभाग के मंत्री के ऊपर कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, और ये मौन चौथा। और इस तरह से कहीं न कहीं तथ्य को छुपाने का, बरगलाने का और विभाग को बदनाम करने का खेल क्यों खेला गया? सर सुप्रिंटेंडेंट तीसरा हाँ तीसरा धर्मेंद्र, इसी का नाम प्रदीप तो हो गया। तीसरा नाम क्या है सर? ये रूम जो है बुकिंग सिकंदर यादव के नाम से था या अनुराग यादव के नाम? सिकंदर कुमार उनके नाम से था। अनुराग यादव के नाम से रजिस्टर में अनुराग लिखा हुआ है। इसीलिए कि ये तीनों को सस्पेंड क्यों किया गया? उमेश राय उसका नाम है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। हाँ, तीनों की जिम्मेदारी है। हम पूरी तीसरा नाम क्या है? उमेश राय, अधीक्षण अभियंता। रीजन बता दीजिए क्यों सस्पेंड? अधीक्षण अभियंता का क्या? में इनकी लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, तथ्य को छुपाना, विभाग को बरगलाना, ये तमाम विषय को लेकर, और मैंने एक चीज और निर्णय लिया है कि विगत 1 वर्ष के अंदर हमारे यहाँ के NHI के गेस्ट हाउस हो या जिला के अंदर जो गेस्ट हाउस है, कौन कौन लोग ठहरे हैं, सबका डिटेल मंगवा रहे हैं। इस तरह के वातावरण जो बिहार
और बिहारी शब्द को कलंकित करता है, और जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उनको पूरी सख्त कार्रवाई करने का हमने निर्देश भी दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है। ये स्पष्ट है प्रीतम कुमार कि ने रखवाया, ठीक है, प्रीतम कुमार ने रखवाया, तो आपके विभाग जो है प्रीतम कुमार के खिलाफ कुछ करेगा? निश्चित तौर पर इसीलिए तो हमने कहा है कि इस तरह के दबाव डाल करके पद का दुरुपयोग करना, वो बीपीएससी के पदाधिकारी हैं, लोग बता रहे हैं। अब निजी सर जैसे लेटर नंबर 440 लिखा हुआ था, आपका कहना है कि बिना लेटर के आवंटन बिना पत्र के ही, और वो कौन लिखा है उसकी भी मैं जांच करवा रहा हूँ। हाँ, बीपीएससी का अधिकारी अरे प्रीतम कुमार, हाँ हाँ अच्छा, ये आवंटन का फिर नए सिरे से कुछ नियम भी बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखिए हर घटना से सबक लेकर सुधार की प्रवृत्ति बनेगी। मैं खुद जब हमारे संज्ञान में आया और आप लोग ही मीडिया बंधुओं ने परसों से जब हमसे शुरू किए, तो हमने इंटरेस्ट लेकर के हमने कहा कि इस तरह का खेला, हम तो चुनाव में वो लगे हुए थे, चुनाव के बाद इधर शुरू किए, लेकिन इतना बड़ा खेल और जिम्मेदारी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के साथ रहने वाले लोगों की इस तरह का कार्रवाई ये घोर निंदनीय है, और ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे, सहानुभूति के कतई अधिकारी नहीं हो सकते। अभी आपने गेस्ट हाउस बंद करवा दिया है, गेस्ट हाउस बुकिंग बंद करवा आज शाम को हम बैठेंगे अपने अपर मुख्य सचिव के साथ, सब पदाधिकारी के साथ। विजय जी थोड़ा शॉर्ट सुनाइए। ये सब जो प्रीतम कुमार है सर, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? प्रीतम कुमार के ऊपर, हाँ प्रीतम कुमार है जो नहीं, वो सरकार लेगी, जो वो हमारे विभाग से, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। पेपर लीक गिरोह से भी संबंध हो सकता है क्या प्रीतम कुमार का, या निश्चित तौर पर इन लोगों का ये बड़ा खेल है, और ये खेल पहले से कहीं न कहीं चल रहा है, इसकी जांच की जरूरत है। इन लोगों को तत्काल आर्थिक अपराध इकाई से लेकर और जो भी जांच की एजेंसी है, बिहार को कलंकित करने वाले ये राजद से जुड़े मानसिकता के जो लोग हैं, हमने पहले भी कहा था कि राजद के लोग अपराध और भ्रष्टाचार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बढ़ावा देते हैं और बदनाम करने का प्रयास, हम ही को घेरा में लाने का प्रयास किया है। मैंने जो खुलासा किया है जो तथ्य पर, वो जवाब दिया, इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए मैं भेज रहा हूं। अब ये बदला नहीं जाएगा, ये कौल जो है, ये सारे कौल और तथ्य अब उसकी से जांच करवाएंगे, ठीक बता। ऐसे बता दें कि गेस्ट हाउस का बुकिंग का नियम है कि अधीक्षण या घंटा 2 कमरे तक 3 दिनों के लिए बुक कर सकते हैं। इससे इतर मामले में बुकिंग की शक्ति मुख्य अभियंता एनएच को है। इस मामले में नियम का पालन नहीं किया गया, इसलिए हम उन पर अभी तत्काल स्पष्टीकरण लेते हुए निलंबन का आदेश दिए। कौन है? नहीं अध्यक्ष वेतना कौन है? और प्रीतम कुमार और तेजस्वी से आर्थिक अपराध इकाई जांच करे, पूछताछ करे, तो और विषय स्पष्ट होगा कि ये पेपर लीक में किन किन लोगों का संलिप्तता है और कौन कौन लोग संरक्षित कर रहे हैं। क्या आप मान रहे हैं कि पेपर लीक है? मैं जो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष नहीं ये विषय को कहा था कि पेपर लीक हुआ, उनका बयान कई दिनों से आ रहा है, उन्होंने ही ना मांग किया है। तो मैं यही तो जानना चाहता हूं कि जो ये एनएचआई के गेस्ट हाउस में जो ठहरे और उन्हीं के लोगों के द्वारा बयान दिया गया और आप लोग मंत्री को खोज रहे थे, तो मंत्री ने खोज करके सबको निकाल के विषय को आपके सामने रख दिया।